बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी डिस्कस किए थे और उसमें हमने फॉसिल फ्यूल्स और न्यूक्लियर फ्यूल्स को पढ़ा था। आज हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। रिन्यूएबल सोर्सेज कौन कौन से हैं? मेनली अगर आप देखें तो सनलाइट रिन्यूएबल सोर्स है, वाटर, विंड वगैरह ये रिन्यूएबल सोर्स हैं। ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते, जैसे कोल, ऑयल या गैस ख़त्म हो जाएगा, ये रिन्यूएबल सोर्सेज कभी ख़त्म नहीं होंगे। इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एनर्जी फ्रॉम वाटर। वाटर की एनर्जी को हम किस तरह से यूज़ करते हैं? कहता है एनर्जी फ्रॉम वाटर इज़ वेरी चीप। डैम्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट सुटेबल लोकेशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो डैम्स बनाए जा रहे हैं और डैम्स जो है उनमें क्या होता है, ये डिफरेंट पर्पसेस हैं इनके। वाटर को हम एक हाइट पे स्टोर कर लेते हैं और फिर वाटर को स्पीड से जब हम रिलीज़ करते हैं तो उस वाटर स्पीड से हम इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो चला सकते हैं। टर्बाइंस में घुमाते हैं उसे, यानी कि जनरेटर का फैन घुमाते हैं तो उससे जनरेटर चल जाता है। एक तो इसका ये फ़ायदा होगा। दूसरा भी इसके फ़ायदे हैं कि पानी जो स्टोर किया उसको इरिगेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर लें, या अगर किसी जगह पे ज़्यादा बारिश हो गई, एक्स्ट्रा पानी आ गया तो वो डैम में स्टोर हो, उससे फ्लड वगैरह जो है उसको भी रोका जा सकता है। कहता है एनर्जी फ्रॉम वाटर power is very cheap. Dams are being constructed at suitable location in the different parts of the world. Dams serve many purposes. They help to control floods by storing water. The water stored in the dam is used for irrigation and also to generate electrical energy without creating much environmental problems. Environmental problems create किए बगैर हम इससे जो है वो एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम मतलब कोई पोल्यूशन वगैरह नहीं, सिर्फ वाटर, ये जो डैम का वाटर होता है ना, इससे एक तरह की ही एनर्जी पोल्यूशन आती है एनवायरनमेंट में, वो होता है साउंड। आवाज़ बहुत तेज़ होती है जब पानी जो है वो उसको हम रिलीज करते हैं, अदरवाइज इसका कोई एज सच बिग इशू नहीं है जी। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएं जी। नेक्स्ट है एनर्जी फ्रॉम सन। सन से हम एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करते हैं? कहते सोलर एनर्जी इज द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन एंड इज यूज्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। सनलाइट डज नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट इन एनी वे। इससे जो है वो एनवायरनमेंट पोल्यूट बिल्कुल नहीं होता। द सन रेज आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ पे जो है वो लाइफ का एक अल्टीमेट सोर्स है ये। वी आर डिपेंडेंट ऑन द सन फॉर ऑल आवर फूड एंड फ्यूल्स। हर तरह के हमारे फूड और फ्यूल का जो डिपेंडेंसी है वो सन के ऊपर है। इफ वी फाइंड अ सुटेबल मेथड टू यूज अ फ्रैक्शन ऑफ द सोलर एनर्जी रीचिंग द अर्थ, देन इट वुड बी इनफ टू फुलफिल आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। अगर हमें कोई ऐसा मेथड मिल जाए कि हम सन की एनर्जी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें, उसका कुछ हिस्सा सिर्फ इस्तेमाल कर, तो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इससे पूरी हो जाएंगी। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट है सोलर हाउस हीटिंग। मतलब सन से आने वाली एनर्जी को हम किस तरह से घरों को हीट अप करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। द यूज ऑफ सोलर एनर्जी इज नॉट न्यू। नई बात नहीं है, ये पहले भी इस्तेमाल होती रही है ये एनर्जी। हाउएवर its use in houses and offices is as well as for commercial industrial purposes is quite recent. लेकिन इन्हें घरों और ऑफिसेज में या कमर्शियल इंडस्ट्रियल लेवल पे इस्तेमाल करना जो है ये एक नई बात है। कंप्लीट सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम्स आर सक्सेसफुली यूज्ड इन एरियाज विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ सनशाइन इन द विंटर। कहता है वो इलाके जहाँ सर्दियों में बहुत कम सूरज निकलता है, उन इलाकों में भी सोलर हाउस हीटिंग के सिस्टम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। ये सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम जो है ये होता क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम घर को या किसी बिल्डिंग को गर्म रख सकते हैं। तो इसके पार्ट्स कितने हैं? इसके तीन मेन पार्ट्स हैं। एक होता है कलेक्टर,
एक होता है स्टोरेज डिवाइस, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कलेक्टर का काम क्या है? कलेक्टर ने सन से आने वाली रेज को लेना है और उनसे हीट जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी है, और उस हीट से क्या होगा कि जो इस सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम में वाटर है उसको हीट अप कर देना है। वो हॉट वाटर जो है वो रेडिएटर पे जाएगा, अगर उस रेडिएटर के जरिए उस घर को गर्म कर देगा। जहां भी वो रेडिएटर लगा होगा वहां से हीट जो है वो निकलेगी रेडिएशंस की सूरत में, और वो जगह इर्द गिर्द की गर्म हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि वो जो गर्म पानी है उसको डायरेक्टली जो है वो कपड़े धोने के लिए या बर्तन धोने के लिए या और किसी पर्पज के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए। तो ये दोनों मेथड जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं। ये फिगर आप यहाँ पे जो बनी है आप इसको देख सकते हैं। इसमें इस पंप के जरिए हम जो नॉर्मल वाटर है या ठंडा पानी है उसको हम इस रीजन में लेके आएंगे। ये जहाँ पे सन रेज पड़ रही हैं, ग्लास के नीचे वाले हिस्से में ये जो आपको पाइपिंग नजर आ रही है, इसमें वाटर जो है वो आ रहा है, कोल्ड वाटर। तो सन रेज की जो हीट है वो क्या करेगी, इस वाटर को गर्म कर देगी, और गर्म किया हुआ वाटर दूसरी साइड से जब जाता है तो इस हॉट वाटर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं वाटर टैप के ज़रिए, या फिर दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर ये रेडिएटर तक पहुंचाया जाए। रेडिएटर बिल्कुल ऐसे जैसे एक इलेक्ट्रिक हीटर होता है ना, उसको बिजली देते हैं तो वो गर्म हो जाता है, तो फिर उससे हीट इर्द गिर्द फैल जाती है। इसी तरह रेडिएटर में से जब गर्म पानी गुजारेंगे तो वो भी गर्म हो जाएगा, तो उससे भी इर्द गिर्द जो है वो हीट फैल जाएगी। कहता है फिगर शोज अ सोलर कलेक्टर मेड ऑफ ग्लास पैनल्स ओवर ब्लैक मेटल प्लेट्स। नीचे की तरफ इसमें मेटल प्लेट्स हैं और ऊपर जो है वो ग्लास है और अंदर ये पाइपिंग हुई है। The plates absorb the sun energy which heats a liquid flowing in the pipes at the back of the collector. The hot water can be used for cooking, washing and heating the buildings. Solar energy is used in solar cookers, solar distillation plants, solar power plants में ये एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगला यूज सोलर सेल्स के तौर पे भी ये एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। सोलर सेल क्या होता है? ये ऐसे सेल्स हैं जो सोलर एनर्जी से काम करते हैं। जैसे कि ये सोलर प्लेट्स हैं, ये छोटे छोटे सेल्स को मिला के बनती हैं। कहता है सोलर एनर्जी कैन आल्सो बी यूज्ड, कैन बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय सोलर सेल। सोलर सेल्स के जरिए इनको इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। A solar cell also called photocell. सोलर सेल का दूसरा नाम फोटोसेल है। It is made up of silicon wafer. ये सिलिकॉन की जो है वो एक लेयर होती है। When sunlight falls on the solar cell, it converts the light directly into electricity. जब सनलाइट पड़ती है सोलर प्लेट के ऊपर या सोलर सेल पे, तो ये सनलाइट को, इस लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सोलर सेल्स आर यूज्ड इन कैलकुलेटर, वॉचेज एंड टॉयज। इनका वॉचेज में, टॉयज में, कैलकुलेटर में इस्तेमाल भी है, छोटे लेवल पे और बड़े लेवल पे। सोलर पैनल्स कैन प्रोवाइड पावर टू द टेलीफोन बूथ्स, लाइट हाउसेज एंड साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स। इसके अलावा इन तमाम जगहों पे भी इससे जो है वो लाइट ली जा सकती है। इसके अलावा सोलर पैनल्स आर आल्सो यूज्ड टू पावर सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स को पावर देने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। आजकल तो लोग घरों पे भी सोलर पैनल्स लगा रहे हैं। कहता है सेवरल अदर मेथड्स टू ट्रैप सन रेज इज अंडर वे। बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनसे सन रेज को ट्रैप करने का तरीका जो है वो डिस्कवर किया जा रहा है। If scientists could find an efficient and independent, inexpensive method to use solar energy, then the people would get clean and limitless energy as long as the sun continues to shine. कहता है अगर साइंसदानों ने कोई तरीका ढूंढ लिया तो फिर सन की एनर्जी से ही हमें इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि और किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये हमने बेटा डिफरेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, आपने इनको लर्न करना है। सोलर सेल भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, सोलर हाउस हीटिंग एक शॉर्ट क्वेश्चन है,
एनर्जी फ्रॉम सन शॉर्ट क्वेश्चन है और एनर्जी फ्रॉम वाटर भी शॉर्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।